भारत ने साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी अपना परचम लहराया है। पीएम मोदी के ये शब्द सिर्फ बयान तक सीमित नहीं है, बल्कि बीते कुछ सालों जमीनी हकीकत पर साकार हुए कामों का परिणाम है। विश्व भी साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों का लोहा मान रहा है। आज दुनिया भारत को सिर्फ विश्व गुरु के रूप में नहीं देख रही, बल्कि दुनिया के कई देश आत्मनिर्भर बनते भारत की टेक्नोलॉजी पर निर्भर हैं और साइंस और इनोवेशन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से बढ़ते हुए भारत की झलक सोमवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशंस कॉन्क्लेव 2025 में देखने को मिली। भारत मंडपम में हो रहे साइंस और टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव में सोमवार को पीएम मोदी शामिल हुए। पीएम मोदी ने कॉन्क्लेव का उद्घाटन करते हुए 21वीं सदी की आवश्यकता के साथ साथ कॉन्क्लेव के विजन के बारे में भी बताया। 21वीं सदी के इस समय में बहुत आवश्यकता थी कि इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर मंथन के लिए दुनिया भर के एक्सपर्ट एक साथ जुटे और वो मिलकर के दिशा दिखाएं। इसी आवश्यकता ने एक विचार को जन्म दिया और इसी विचार से इस कॉन्क्लेव का विजन बना। मुझे खुशी है कि आज वो विजन इस कॉन्क्लेव के रूप में शेप ले रहा है। कई मंत्रालय, प्राइवेट सेक्टर, स्टार्टअप्स और स्टूडेंट्स इस प्रयास में एक साथ है। आज का दौर साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन का है, इसलिए आज पूरी दुनिया विकास के लिए बेहतर टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। आज की दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने के लिए भारत ने भी इन क्षेत्रों को तेजी देने के लिए बड़ा कदम लिया है। देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन यानी RGI स्कीम फंड लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य देश में निजी क्षेत्र में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने वाला माहौल तैयार करना होगा। ESTIC 2025 कॉन्क्लेव 3 नवंबर से 5 नवंबर तक चलेगा। कॉन्क्लेव में एजुकेशन, रिसर्च, उद्योग से जुड़े 3000 से ज्यादा प्रतिभागी, नोबेल पुरस्कार विजेता, प्रख्यात वैज्ञानिक, इनोवेटर्स और पॉलिसी मेकर्स शामिल हो रहे हैं। हमने अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया है ताकि हमारी यूनिवर्सिटीज में रिसर्च और इनोवेशन को स्केल अप किया जा सके। इसके साथ साथ हमने रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन स्कीम भी शुरू की है। सरकार रिसर्च को फंड और साइंटिस्ट को अपॉर्चुनिटी देने के लिए ही पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मैं ये भी चाहूंगा कि इस कॉन्क्लेव में एक कलेक्टिव रोडमैप तैयार हो। मुझे पूरा भरोसा है ये कॉन्क्लेव भारत की इनोवेशन जर्नी को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। बीते कुछ सालों में हुए बदलाव और नई नीतियों के चलते भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। विकास की तरफ बढ़ते देश के कदम इस इकोसिस्टम को और भी ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। साथियों, भारत को इनोवेशन हब बनाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में जो नीतियां बनी, जो निर्णय हुए, उसका असर अब साफ साफ दिखाई दे रहा है। पिछले दशक में हमारा R&D एक्सपेंडिचर 2 गुना हुआ है। भारत में रजिस्टर किए गए पेटेंट्स की संख्या 17 गुना बढ़ी है। 17 टाइम्स का इंक्रीज। स्टार्टअप में भी भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। हमारे 6000 से अधिक
डीप टेक स्टार्टअप्स। भारत मंडपम में हो रहे कॉन्क्लेव में किन प्रमुख क्षेत्रों पर बातचीत होगी और ध्यान दिया जाएगा, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक सम्मेलन 11 प्रमुख सेक्टरों पर केंद्रित रहेगा। इसमें एडवांस मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायो मैन्युफैक्चरिंग, ब्लू इकोनॉमी, डिजिटल कम्युनिकेशन शामिल है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, उभरती एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, एनर्जी, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट, हेल्थ एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी, क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर पर भी चर्चा की जाएगी। रविवार को भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में एक लंबी छलांग लगाई। रविवार को इसरो ने भारतीय नौसेना के लिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट का सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। ये सैटेलाइट नौसेना का अब तक का सबसे एडवांस सैटेलाइट है। पीएम मोदी ने कॉन्क्लेव में इसरो की इस उपलब्धि का भी जिक्र किया। चाहे वैदिक काल हो या फिर हो 21वीं सदी, भारत ने हमेशा से हर सदी में पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाता रहा है। चाहे रॉकेट लॉन्च हो या फिर जानलेवा बीमारियों की वैक्सीनेशन या फिर हो आधुनिक हथियार, आज दुनिया हर चीज के लिए भारत का दरवाजा खटखटा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।